एग्जाम्पल 3 देख लो। अरे एग्जाम्पल नंबर पहला कराया था ना, एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझने से पहले तीसरा समझ लो। तीसरा वाला प्रूफ करने वाला, तीसरा प्रूफ करने वाला है, पहले वाले से रिलेशन रखता है इसलिए इसको बता देते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ACB जिसका कोण C समकोण है। डायग्राम बना लो, भाषा पढ़ा डायग्राम बनाते चलो, ठीक है। ACB जिसमें C को उसने समकोण कर दिया। फिर बोला कि AB जो है 29 इकाई है, इकाई मात्रक यूनिट कुछ भी कर्ण हो गया ये। और BC बोला है 21 इकाई, बोला है कि कोण ABC थीटा है, कोण ABC थीटा। तो कहाँ है कोण ABC? ABC मतलब अगर यहां पर थीटा दिया गया है तो बेस क्या हो गया? आधार हो गया BC। तो लंब हो जाएगा ये, अपकर्ण हो जाएगा ये, कर्ण ये हो जाएगा आधार। लंब इसमें नहीं दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। बोला है मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 1 में बोला था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे पे बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनका मान निकालना। ये इसलिए क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान रखना है, डायरेक्ट ऐसा लाना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो कभी बोर्ड पेपर के लिए हल कर रहे हैं तो जिस तरह बोर्ड पेपर करते हैं वैसे कर दे रहा हूं ना। जल्दी आओ भाई, सो के नहीं उठते हैं। हल लिखा, सबसे पहले लिख देंगे दिया है, दिया है ACB, जल्दी रेडी, ACB एक समकोण त्रिभुज। अब स्टार्ट हुआ है एग्जाम्पल नंबर तीसरा। त्रिभुज दिया था ACB, मैंने त्रिभुज रख दिया। 29 इकाई AB दिया था वो रख दिया, BC दिया था आधार वो रख दिया, 21 इकाई। लंब नहीं दिया है, कोण ABC को थीटा कर दिया है, और 2 बिंदु निकालने, मान निकालना। क्या पता तुम्हारे पेपर में 2 नंबर में आना है, एक मान पूछ ले, मान रख लेंगे, एक मान पूछ ले, खेल खत्म। दोनों पूछना है, दोनों। तो मैंने हल किया, दिया है ACB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें भाषा वहां बहुत अच्छी लिखना पड़ेगा तब जाके नंबर क्लियर रहेगा। जिसमें कोण C 90 डिग्री और AB 29 इकाई, BC 21 इकाई है। इतना तो प्रश्न ने दिया था, जहां कोण ABC को इसने थीटा लिख रखा है। तो अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ, मैंने हल नहीं किया है। प्रश्न को पढ़ करके डायग्राम बना लिया, प्रश्न को पढ़ करके और देख करके जो जो दिया था वो लिख दिया। 1 नंबर आधा नंबर यहाँ डट हो जाता। तो कम से कम आपके पास इतनी समझदारी रहे कि प्रश्न पढ़ करके कम से कम इस तरह से भाषा तो बना लो, शुरू तो करो। बनेगा नहीं बनेगा देखा जाएगा। अब हमें चाहिए cos थीटा और हमें चाहिए साइन थीटा। स्क्वायर लगा है वो देखा जाएगा, पहले तो cos थीटा की वैल्यू आए ना।
अब cos थीटा तुम्हें पता है कि किसी त्रिभुज में अगर cos थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ण बोला जाता है। ये सब दिमाग में चल रहा है, हल करने के लिए मैं दिमाग में चला रहा हूं। आधार बटे कर्ण बोला जाता है cos थीटा के लिए, और sin थीटा के लिए बोला जाता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। आधार है और कर्ण है, लंब होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, लंब नहीं है और कर्ण दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें तीसरी भुजा लंब निकालनी होगी, तब फिर हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को हल कर पाएंगे। तो हमने ये दिमाग लगाया कि यार सबसे पहले तो तीसरी भुजा निकालनी। तब दिया है कि नीचे लिखना है, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लंब का ही फार्मूला लिख देता हूं। लंब स्क्वायर इक्वल टू बड़ी भुजा के वर्ग में माइनस होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया होता है AC, कर्ण दिया हुआ है 29। अब ये बता दो कि किसको कितना पहाड़ा आता है। कहां तक आता है? 20 तक। कहां तक आता है? 17 तक। कहां तक आता है? 25 तक। यू चैलेंज मी ना। 24 का पच्चीस तक बनना है सर। 25 को ना 36 कर लीजिए, 17 को 25 कर लो और 20 को 25 कर लो। ये तीसरे दिन ठुक जाओ और राखी बजी के जब मिठाई खाई घर में राखी बात होगी, हम मिठाई दे देंगे, फिर जाके भागते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, पहाड़े कोशिश करिए कि आप लिख करके आते हैं, रटिए नहीं। रटने से नहीं आता, गणित रटने वाली चीज है ही नहीं। आप उसको लिख करके समझिए, ये जुड़ता जाता है उसमें, है ना। क्या वर्ग घन कहाँ तक याद है? वर्ग बहुत दूंगा मैं आज 30 कहाँ तक याद है? 25 तक। क्यों चैलेंज नहीं? 24 बताओ। 75 18 का सही बात। 16 का सही बात। 25 तक याद है? हाँ 20 तक याद है? चैलेंज बताओ। 14 का ना होगा कैसे करेगा? यहाँ लिख देंगे तो देख लेंगे लोग। ध्यान है भाई, 4 चौक 16, 170 9 कैसे आ जाए? ध्यान रखेंगे। 20 को 30 कर लो, 25 को 30 कर लो, और 30 का 30 तो है ही, तो तीनों लोग याद है। तुम लोग देख रहे हैं, बहुत लोग बैठे, बहुत लोग थोड़ी बैठे थे, तीनों लोग बैठे। चलो अंतिम आधार दिया हुआ था 21 का स्क्वायर। यस 29 स्क्वायर इज 841 48। 21 स्क्वायर 441 AC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो AC का रूट चला जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे? 110 440 और 844। इसका तो याद होगा ना 20 इकाई। यहां आधा नंबर अपना के कट देंगे हैं इकाई। सही है? सही है नहीं? ये 20 आ रहा है ना? 41 इकाई 60,000। ठीक है, हाँ इसे नोट करिए। अभी इस वाले क्वेश्चन में यहां तक में अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मेरे अध्ययन में नहीं मिलेगा, ये अध्ययन में सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है।
रेगुलर क्लास का फायदा यही है कि हर सवाल लगाया जाता है, हर सवाल लगाया जाता है सर। चलो देख लो, तीनों भुजाएं आ गई हैं। पॉइंट नंबर 1 शुरू करेंगे। तीनों भुजाएं आ गई हैं, इसलिए पहला बिंदु क्या लिया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बोला मान निकालना, इसमें सब मान रख देते हैं और निकाल लेते हैं। इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे cos थीटा और साइन थीटा का मान रखना है, तो मैं इनको बगल में निकाल दूंगा, ठीक है, और मान रख देंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर यहाँ 20 इकाई आ जाएगा, है ना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 20 और कर्ण दिया है 29। ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, और cos थीटा की हो जाएगी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा, आधार दिया है 21, कर्ण दिया है 29। मान रख दीजिए cos थीटा का मान है 21/29 की पावर 2, साइन थीटा का मान है 20/29 की पावर 2। बेस सेम है, पावर सेम है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, इसका कितना 841, 400, 841, ये 1 आएगा क्या, कैंसिल आउट होगा, 441, 400, 841 अपॉन 841, ये आ जाएगा 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच जाएगा। पहला मान आपके सामने, नोट डाउन। ये क्या बिंदी लगी, फास्ट, समझ में आए तो टीप दो। बता दो, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, tan 420 का मान फाइंड आउट, वहाँ ट्रिक है ना, लगा दे। और टाइम लगेगा, मास्टर ने पूछ लिया 420 का मान, फिर हम बताएंगे 420 का मान, ठीक है। सेकंड पॉइंट मुझे बता दीजिए, ट्रिक भी ऐसी हो कि सब जगह काम कर जाए, नहीं तो काम ना कर ट्रिक। दो ये चीजें याद करके लाने को ट्रिक, दो खिला 420 करा रहे, हम ये बताएंगे ना सिंबल, ये यहाँ से किसका मान निकालना बताओ ना, 1080 का कि 950 का, सब करेंगे। पर दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा, बस हो गया, और कुछ नहीं, और लिखना कुछ नहीं है, दिमाग यहाँ चला। इसमें देखो माइनस कहाँ था, साइन आगे था कि कॉस क्या था, यहाँ कुछ माइनस था ना, ठीक, बाकी वैल्यू सेम है। कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सेम उसी तरह बना लेंगे, पहले होल पावर लगा दो, फिर मान रखो, है ना। हाँ, क्या था साइन थीटा और कॉस थीटा के मान, कॉस थीटा कितना था 21/20, 29, और साइन थीटा का मान 20/20 मान। ये हो जाएगा 441, 841, 400, 841, 841, 400, 41/841। This is the answer. अगर इसका अतः लिखना हो, है ना, तो इसमें अतः कैसे लिखेंगे, फुल एंड फाइनल। अतः अभीष्ट मान
क्रमशः इस तरह लिखेंगे, क्रमशः पॉइंट नंबर 1 का है कितना आया था 1, और पॉइंट नंबर 2 का मान आया है 41/841। इस तरह से आप वहां मतलब किसी का भी अतः बनाना हो आप इस तरह से सेट करिए। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो जो मैं फॉर्मेट अभी जो पहले सवाल अभी हो रहे हैं ना, ये समझ लो कि क्या पता सीधे यहीं से ना एक तो सवाल करा जाए और खेल खत्म हो, 2 नंबर में आएगा जब भी आएगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी मैंने 2 को छोड़ के रखा हुआ, पहले आप 4 देखिए, मतलब जो प्रूफ करने वाले बहुत आसान रहते हैं, इसलिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है, tan a बराबर 1 दिया है, सत्यापित करना है, प्रूव करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1, 2 sin a cos a इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट लेंगे और राइट को ले आएंगे। जो जो दिया है कर लेते हैं। दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC और कॉमा लगा के लिख देना कोण भी 90 डिग्री समकोण, इस तरह से ये दे दिया। चूंकि tan a बराबर 1, ट्रायंगल यहां बना देते हैं, B तो 90 डिग्री कर दिया, अब कहीं भी रख दो। अब ये देखा इसने लिखा है यहाँ tan a, तो मैं a को न्यून कोण पे ले जाऊंगा और c को यहाँ कर दूंगा। इतना दिमाग से लाना है, यह नहीं कहीं रख दिया है फिर उल्टा सीधा ले रहे हैं, 90 a को मान रहे हैं ना b से ले रहे हैं ना, क्या चल रहा है फालतू नहीं। tan a इक्वल टू 1, ठीक है, इतना दिया है और यहाँ पे लिखा है सिद्ध करना है, सत्यापित करना, जो भी है सत्यापित करना लिखो तो उसको ही समझ में आ जाएगा कि किताब है कहाँ है। सत्यापित करना है, क्या करना है 2 sin a इंटू cos इक्वल टू 1, इतना अपन को प्रूव करना है, ठीक है। आप देखते हैं कहां सर है, जो दिया है वहां से कर लेते हैं, जो दिया है वही शुरू करते हैं। tan a इक्वल टू 1 दिया है, तो मैं इसे थोड़ा सुधार लूं तो 1/1 हो जाएगा। 1/, भाई 1/1 तो लिखा जा सकता है किसी भी अंक के, और यदि 1/1 हो जाएगा तो मुझे पता है कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। आधार यही क्यों होगा बता दो आंसू। थीटा ए BC होता तो लगता है BC, और ये लंब और ये कट, तो लंब बटे आधार मतलब BC बटे AB, BC बटे AB। तो कुछ लोग सीधे कहते हैं कि BC का मान 1 और AB का मान 1, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। BC बटे AB 1/1, BC रेशियो AB 1:1, अनुपातिक गुणांक ले लेंगे, क्या ले ले के, अनुपातिक गुणांक ले लिया के, ये साइड में है ना बगल में, जो इसके नीचे लिखना है उसके बगल में मैं यहां लिख देता हूं। ये हो जाएगा BC बराबर के और AB बराबर भी के। भाई 1/1 था तो 1 से 1 के होगा तो 1 के का मल्टीप्लाई 1 क्या है। अगर यहां लिखना चाहे तो 1 यहां तक टिक दीजिए।
सफाई कर दो जल्दी से। कहीं अगर डाउट है किसी तरह का आप रुक करके पूछिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बरजा आओ जाओ। तीनों भुजाएं हैं, नहीं दो ही है, बीसी है, एबी है, हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है, एसी। एसी नहीं है। क्या जरूरत पड़ी एसी की? जो हमें सत्यापित करना है ना, उसमें साइन है और कॉस है, और साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए तीसरी भुजा तो चाहिए, कर्ण, और दोनों के लिए कॉमन है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये समझ में आ रहा है कि हमें कर्ण तीसरी भुजा तो निकालनी होगी। बीसी आ गई है, एबी आ गई है, पाइथागोरस लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं तीसरी भुजा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कर्ण, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। क्या सुना कि कर्ण एसी लंब कितना दिया था? के ही दिया है, के स्क्वायर, के ही दिया है, के स्क्वायर 2k स्क्वायर, और एसी स्क्वायर यहाँ था, एसी हो जाएगा, रूट चला जाएगा 2k पे, 2k स्क्वायर ना, तो एसी की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा के, और यहाँ पर रूट 2। ये हो गई हमारी तीसरी भुजा, के रूट 2। ये के था, ये भी। ठीक बात है? अगर ठीक बात है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 cos A इंटू साइन ए। राइट साइड ले आकर रख देंगे, लेफ्ट हैंड ले लिया, 2 इंटू cos A। अब cos A के लिए साइड में मान निकाल देते हैं। cos A क्या होता है? cos A का मान भाई आधार बटे कर्ण, और यदि आधार बटे कर्ण है, लिख दो पहले, आधार बटे कर्ण, तो मैं भुजा में नाम ले दूं तो क्या ही मतलब है ना, ए बी बटे ए सी, के बाई के रूट 2। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। क्लियर? क्योंकि कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर जो आंसर आएगा 1 बाई रूट 2 साइन ए। साइन ए तो लंब बटे कर्ण, बीसी अपॉन एसी। अब बीसी का मान भी के है, और एसी का मान तो के रूट 2 है ही, ये भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट, दोनों की वैल्यू 1 बाई रूट 2, और ये 1 बाई रूट 2 होती कॉस 45 साइन 45 की। मान रख दीजिए कॉस का और साइन का। ठीक है, एक आ ही जाना है। यहां तक लिखिए, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर काट देंगे इसको, कॉन्सेप्ट बता के काटेंगे। वन बाई 2 आएगा यहाँ नीचे का रूट, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक लिखिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये ऑनलाइन वाले जो है ना, ये रूट से रूट हट जाता है, ये वो अभी काट के सही सही सिखाते हैं इन लोगों को। देखिए, कॉन्सेप्ट करनी का है, मैं करनी का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ज्यादा इसमें ये जो बताऊंगा ना, वो सिर्फ जानने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है कि अपन बोर्ड पेपर में सब लिखे। इसको देखो, तीसरा बराबर जो लगाना है मैं यहां लगा रहा हूं, है ना। 2 लिखा हुआ था और मैं यहां पे लिख दिया 2। अब ये रूट 2 हुआ क्या है ये देख लीजिए। यहां पे बता रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं। रूट 2 इंटू रूट 2, इसको कर दिया गया है 2। काहे कर दिया गया है आप ये समझने की कोशिश करिए, बस समझो। जब कोई करनी है
और करनी को हटाई जाती है और घात में लिखा जाता है तो इसे लिखा जाता है 1/2। अगर करनी पावर 3 होती तो इसे लिखा जाता है 1/3। अगर करनी पावर 4 होती तो इसे लिखा जाता है x की पावर 1/। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अच्छा ये करनी जब हटती है तो 1/2 हो जाता है। ये बेसिक है, ये जानने जो मतलब इसमें लिखना नहीं है, बस सिर्फ सिखा रहा हूं कि ये 2 कैसे हो जाता है। भाई किसी ने पूछ लिया तो √2 से √2 को गुणा कर दिया तो 2 हो गया। भाई 2 से गुणा करेंगे √2 तो √4 ना होगा, और फिर √4 का आप बोले वर्ग संख्या तो 2, तो ये कैसे हो गया? बाहर निकाल दिए। ऐसे थोड़ी होता बाहर कुछ नहीं बाहर निकलता। बोले जोड़ा बन गया, जोड़ा भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं बनता। यहां देखो क्या होता है। तो अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट में बनाऊं तो 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2, जब बेस इक्वल होते हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 1/2 1/2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ है? जुड़ जाता है। वही तो मैंने कहा कि यार क्या हो रहा है। बेस इक्वल गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब पावर ऐड होती है तो 1/2 प्लस 1/2 और हाफ जुड़ करके 1 हो जाता है। तो घात 1, और जब घात 1 होती है तो चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसलिए 2 हो जाता है। क्लियर है कहानी? ये कहानी हमें बेसिक पता होना चाहिए। एक और मेरे को याद आ रहा है, आप लोग इस तरह किया करते हैं कि AC का स्क्वायर लिखा है, मान लो यहाँ 25 लिखा है, समझ ना, तो तुम लोग क्या करते हो, सर में रटा दो, सब ने रटा दिया है कि 25 इसका अंडर रूट चला जाता है। ऐसा कभी वो करते हैं, यहाँ की चीजें वहां चली गई, कुछ नहीं जाती। पता क्या होता है इसके बीच में कहानी क्या है? दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, क्या वर्गमूल लेने पर, और फिर क्या होता है, इसका ये तो स्क्वायर है, इसकी वर्गमूल यहाँ लग गई और इसकी वर्गमूल। गणित में ना बराबरी चलती है, गणित में कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, गणित में सब बराबरी चलती है। अब यहाँ रूट है तो इसको हल कर लो। देखो ये कैसे हल होता है, तुमने रूट लगाया, 5 का वर्ग लिख दिया, और यहाँ ये वर्ग तो लिखा ही हुआ है AC का वर्ग। फिर होता क्या है, जब रूट हटाते हैं ना तो घात में 1/2, अभी बताया था, जब रूट हटाते घात में 1/2, और AC का स्क्वायर इसकी घात में 1/2। घातों का आपस में गुणा होता है, घातों का आपस में गुणा होता है, और जब गुणा होता है तो एक ऊपर संख्या एक नीचे कट जाती है। AC का मान यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट उधर ले गए और ये 5 आंसर कर देते हैं। कुछ आंसर कुछ नहीं होता, कहानी बहुत सारी, शॉर्ट करने के लिए लोग ऐसा कर देते हैं, बड़ा ना सवाल हो जाए। यहाँ क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड था ना, यहाँ पे लिख देना सिद्ध हुआ, क्योंकि उसमें था ना, अतः लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देना दाहिना पद RHS, राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सत्यापित है। इस तरह से आप क्लोज करेंगे। ये सब कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ यहां पर ये लिख दीजिए, इतना लगा करके √2 इंटू √2 बराबर 2 नोट कर दीजिए। वो सिर्फ समझाने के लिए था। इसमें एक सवाल आपके पास छूट रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 को छोड़ रखा था, उसको निपटा देते हैं। कठिन है, समझेंगे तो बन जाएगा। क्या दिया हुआ है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, समझे ना, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है जिसमें sin B और बराबर sin Q दिया हुआ है, sin B बराबर sin Q।
आपको साफ समझ में आ रहा है कि त्रिभुज अगर अलग से दिया हुआ है, न्यून कोण अलग अलग दिए तो एबीसी इधर त्रिभुज बना होगा और पीक्यूआर इधर त्रिभुज बना होगा। इसमें डायग्राम दिया नहीं है तो समझने की चीज है। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ये सिद्ध कर देना है हमें, और कुछ नहीं दिया है। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, हमें प्रूव कर देना। अब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो हमें यहां समझना पड़ेगा कि अगर साइन बी लग रहा है इसका मतलब एबीसी वाला पार्ट होगा एक त्रिभुज, और साइन क्यू लग रहा है तो पी क्यू आर वाला होगा एक त्रिभुज। तो यहां पर मान लेते हैं, माना ये हल में है ना, माना दो समकोण त्रिभुज क्रमशः ट्रायंगल एबीसी व पीक्यूआर जिसमें कोण बी व कोण क्यू न्यून कोण है। ये प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया है, और साइन बी बराबर साइन क्यू ये भी प्रश्न में दिया है। बस प्रश्न को देख करके मैंने सोचा कि ये बी वाला पार्ट है तो एबीसी एक त्रिभुज बन रहा होगा और पीक्यूआर एक त्रिभुज बन रहा होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि कोण बी बराबर है कोण क्यू। इतना अगर ला के हिम्मत है तो ला लेंगे। देख लेते हैं दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज ये बना दिया। फर्क नहीं पड़ता कि बराबर है कि नहीं, फर्क ये पड़ेगा कि जो भी दिया है वो मान रख देना। मैं यहाँ बी मानता हूँ क्योंकि न्यून कोण बोला था, बी मैंने यहाँ ले लिया, तो ए बी सी यहाँ कर देता, पी क्यू आर। इस तरह से मैंने दोनों थीटा, उसने बोला था कि कोण बी और कोण की न्यून कोण है, इसलिए मैं इनको न्यून कोण की तरफ ले गया, बी और क्यू को। साइन बी बराबर साइन क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए साइन बी क्या हो जाएगा अगर इस वाले ट्रायंगल में साइन बी, अगर साइन निकालना है, थीटा यहां है तो आधार यहां हुआ, थीटा यहां है तो लंब यहां हुआ तो कर्ण ये हुआ। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी, आधार ये लंब ये, क्लियर। अगर ये क्लियर है तो साइन बी साइन है, लंब बटे कर्ण, मतलब AC बटे AB, और साइन क्यू क्या है, PR बटे PQ। हाँ, तो मैंने इतना दिया हुआ था, साइन क्यू चाहिए, मैंने साइन क्यू ट्रायंगल से निकाल लिया और साइन बी भी ट्रायंगल से निकाल लिया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने दोनों निकाल दिए हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, दोनों के मान रख देते हैं यहाँ पे, या फिर इसको देख करके आपस में एक बराबर हो जाएंगे। तब देखो साइन बी का मान ये है और साइन क्यू का मान ये है, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये आपस में बराबर हो जाएगा। AC बटे AB बराबर PR बटे लिख गया। देखो ये तुम लोग 6 पार्ट पढ़ के आए हो क्या? 6 पार्ट पढ़ा क्या?
मास्टर 6 पार्ट पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इसको रोक रहा था। 6 पार्ट में थेल्स प्रमेय है और वहां पर समरूपता है, जिसमें होता क्या है, त्रिभुज दो त्रिभुज के बीच में रिलेशन बनाया जाता है कि अगर किसी दो त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात, किसी दो त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, त्रिभुज समरूप है। और समरूप त्रिभुजों की विशेषता ये होती है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि दो भुजाएं आपस में समानुपात में हो गई है, अगर इसके बराबर तीसरी भुजा भी हो जाए, अगर इसके बराबर जैसे दो भुजाएं हो गई ना, AC और AB का अनुपात, AC और AB का अनुपात PR और PQ के अनुपात के बराबर हो गया है, एक अनुपात और चाहिए। अगर वो अनुपात बराबर हो जाए, जैसे ये BC वाला, अगर वो अनुपात बराबर हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से चलना। तो तीसरी भुजा आप लोग पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तीसरी भुजा कौन सी मिलेगी, BC सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पर QR या RQ जो भी निकालना हो, तो दोनों भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक है, ये लिख गया था। देखो, अगर मैं इसलिए BC की अगर वैल्यू करूं कि BC स्क्वायर अगर निकालना हो, BC स्क्वायर निकालना, इसको समीकरण 1 नाम लेना है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। समीकरण 1 नाम है, BC स्क्वायर निकालना है। अगर BC स्क्वायर निकालना है तो BC स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आधार है तो सारी भुजाएं कर्ण में माइनस होती हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। भाई कर्ण में लंब माइनस कर दो क्योंकि आधार निकालना, और इसी तरह उसमें भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RQ की स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण में माइनस होगा लंब, कर्ण है PQ स्क्वायर माइनस PR। ये दोनों लाइनें ध्यान लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। इतना तो समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये सवाल थोड़ा कंजेस्टेड होता चला जाएगा, इसीलिए रोक के रखा था ना। मैंने तीसरी भुजा निकाली यहां से, RQ निकाल लिया, अनुपात निकालते हैं। देखो यहां पास अगर मान देखो, ये जो अनुपात में दी हुई है, अगर इनका अनुपातिक गुणांक ले लेंगे, अगर AC बटे AB है और PR बटे, अभी समझा रहा हूं, PR बटे B, दिमाग चलाना पड़ेगा ना। अगर ये अनुपात में हो जाए, AC अनुपात AB समझो, और PR अनुपात PQ, तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान क्या PR K होगा, AB का मान कितना होगा, PQ K होगा क्या, समझ में आ रहा है क्या। अगर इतना समझ में आ रहा है तो काम हो सकता है, काम हो सकता है। ये कितने लोगों को क्लियर हो गया है कि तुम सही बता रहे हो। समीकरण 1 से मैंने इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, समीकरण 1 को मैं इस तरह कन्वर्ट करके और यहां से AC और AB का मान निकाल लिया है। अब होने क्या वाला है,
यहाँ होने वाला, जो भी होने वाला वो यहाँ होने वाला। ये हो गया। अगर इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर मुझे बोल देना, मैं दोबारा भी सवाल बता दूंगा। रेगुलर क्लास में तो एक एक सवाल बता देता हूँ ना, रेगुलर क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आने वाला सवाल नहीं है, सीखना है, जानना है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे RQ स्क्वायर। अनुपात लेना है क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि यहाँ अनुपात चाहिए हमें अगला, तो मैंने तीसरी भुजा का अनुपात निकाल रहा हूँ। BC स्क्वायर बटे RQ, तो ये बटे में हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और बटे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और साइड में यहां लिख देना है समीकरण 1 से क्या, AC बराबर PR डॉट के और AB बराबर PQ डॉट के। और AC और AB का मान रख दीजिए, AC और AB का मान यहां रख दीजिए, ठीक है। तो यहां तक आप लाइन लिख लीजिए, फिर मैं अगली लाइन, और सवाल खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 तो बहुत आसान है, वो बताने की जरूरत है क्या पता किसी के साथ जीरो को गुणा कर दिए तो जीरो हो जाएंगे। चलो, अगर किसी के साथ मैंने जीरो को गुणा कर दिया तो जीरो हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखा था, BC स्क्वायर लिखा था और यहाँ पे RQ स्क्वायर। यस, मान रखना है। साइड में मैंने बता दिया, समीकरण 1 से पहले समझा दिया था, अब शायद समझ में आ रहा होगा। BC स्क्वायर अपॉन, इसको मैं होल पावर लिख दूं क्या, BC स्क्वायर को होल पावर कर देता हूं और RQ को होल कर देता हूं, ठीक है। सही है ना, ये होल कर दिया मैंने, क्योंकि अनुपात लेना था तो थोड़ा स्टेप भी बढ़ता चले। AB का मान मैंने वहां लिखा, तो PR स्क्वायर इंटू KB स्क्वायर हो गया और माइनस AC का मान क्या है, PQ स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, और AC का मान है PR, तो PR स्क्वायर इंटू K स्क्वायर और बटे में आ गया PQ स्क्वायर माइनस है PR स्क्वायर। अब ठीक है, ये लिख गया था। अच्छा, रूट चला गया यहाँ बाजार में, और K स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो K स्क्वायर बाहर ले लिया, यहां बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर और अपान में है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये कैंसिल आउट डायरेक्ट, और BC बटे RQ जो आया है वो आ गया है K, क्योंकि रूट K स्क्वायर है, बाहर रूट से आएगा K हो गया। समीकरण दूसरा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखा था, समीकरण 1 AC बटे AB बराबर PR बटे PQ, ये लिखा था। इसको थोड़ा सा चेंज अगर करने की कोशिश करें अगर तो AC बटे PR भी तो हो सकता है और AB बटे PQ भी तो हो सकता है के, और जो हमने मान निकाला था वो सेम निकाला था। AC के लिए PR डॉट के कामा है और AB के लिए PQ डॉट के, वो सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बताना देना चाहिए था, लेकिन मैंने साइड में समझा दिया था और लिखा नहीं था वहां।
यहाँ हो गया। समीकरण 1 से AC बटे PR और AB बटे PQ बराबर K, ये समीकरण 1 था। ये समीकरण 1 था जिसमें हमने इस तरह का रिलेशन बनाया है। समीकरण 1 व 2 की तुलना से ये ऊपर लिखे गया क्या? लिख लीजिए। ये मैंने साइड में समझा दिया था और यहाँ ये लिखा नहीं था, इसलिए शायद इसको मैंने छोड़। ये सवाल आएगा नहीं, ये सवाल सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए है कि कहीं अगर 11वीं 12वीं जाते हैं और वहाँ इस तरह के सवाल अगर आ गए तो लगेगा कि यार 10वीं में तो पढ़े नहीं, तो 11वीं में और कठिन लगने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह के सवाल लगाइए। जिसको मैथमेटिक्स लेना है तो ये कुछ नहीं है सवाल, है ना, ये कुछ नहीं है। समीकरण 1 और 2 की तुलना से क्या रिजल्ट निकलेगा? AC बटे PR, AB बटे PQ। अब देखो यहाँ पास K है और यहाँ पास भी K है, ये क्या है? BC, यहाँ पास भी K, यहाँ पास भी K है, बराबर होगा तो BC बटे PR, QR है RQ। दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, संगत तीनों भुजाएं आपस में अनुपातिक हैं, तो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय 6.4। और ये अध्याय कौन सा? अध्याय 6। अध्याय 6 6.4 क्या कहती है? किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इससे अभी मिला क्या हमें? मिला ये त्रिभुज ACB नाम था, जो भी है ACB, ये समरूप का सिंबल है। जैसे सर्वांग समता का सिंबल होता है ये, तो समरूप का सिंबल होता है ये, ठीक है। ACB समरूप त्रिभुज PRQ जब समरूप हो गए तो सामने वाले को पता चल गया है कि अब उसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो लिख देंगे इसलिए कोण B बराबर कोण Q, यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। भाग में छूटत नहीं है, ठीक है। अतः हो लिख दीजिए, अतः सिद्ध हुआ कि कोण Q बराबर कोण B है। दिस वन आंसर। ये आपको ये भी मिलेगा मेरे अध्ययन में, बंद ना कर देना, मैं कहा बंद करें। अतः यहाँ है के बाद ये आंसर जो है ना लास्ट में इधर लिख देना, इसी के सीध में लिखना है, इसी के सीध में यहाँ लास्ट में आंसर भी लिखना है। ऐसे अध्ययन में सब मिलेगा। कल दिखाऊंगा, आज लैपटॉप लाऊंगा, फिर खोलूंगा, टाइम मिल जाएगा, कल दिखा दूंगा, है ना। फाइल में बहुत लोड हो गया। अभी मैं 5वां कराऊंगा, छोड़ा नहीं हूँ। उसको समझने से पहले और थोड़ा संख्या बढ़ जाए क्वेश्चनों की। 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो आज बोर्ड में हो रहा है ना, हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14 साथ में चलेगा। साइन A 3/4, साइन A 3/4 और यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 15 cot A
बराबर 8। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी इस तरह का सवाल मैंने करा दिया है, बहुत सारे कराए हैं। जब ये बोला करता था कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए तो पूरे निकालना पड़ता था 6, जैसे यहाँ पे साइन दिया है तो cos tan cot sec cosec, है ना, ये पूरे निकालने पड़ते थे। जैसे यहाँ cot a दिखा है और बोलते हैं अनुपातिक गुणांक निकालिए, अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो sin cos tan cot दिया है sec cosec, ये पूरे निकालने पड़ते थे। लेकिन होता क्या है, वो सवाल हो जाता है बड़ा और 2 आना है 2 नंबर में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos a और tan a का मान निकालिए, cos a और tan a का मान निकालिए। आप समझ रहे हैं, sin a अगर दिया है और sin a का फार्मूला होता है 3/4, मतलब फार्मूला 3/4 दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया, तो आधार नहीं है, आधार आप निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद आपको निकाल लेना है cos a और tan a, मतलब इस तरह का सवाल मैंने कराया। क्लियर है? अब यहाँ पर हड़बड़ा गए, बोले यार गुणा में है, अब क्या करें, 9 बन गए। नहीं भाई 9 कुछ नहीं बना, बात यह है कि इसने अरेंजमेंट गलत किया है। 8/15 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब ये लग रहा है इसके जैसे। अब ये है कि cot a है, अब cot a को अगर ट्रायंगल में सेट करना हो कि कहाँ पे जाएगा, तो cot a किसका उल्टा होता है, tan a का, और tan होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब tan होता है लंब बटे आधार और cot होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार ऊपर है और लंब नीचे है, मतलब ये 15 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। उसके बाद पाइथागोरस लगा करके कर्ण निकाल लीजिए, कितना आएगा, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 5 4 9 6 2 8, 289 किसका होता है सर, रूट। सरकारी मुंह से पूछ ले, अबे बता दो फट से, 17 का, तो यहां आ जाएगा 17। उसके बाद आपको निकालना था सर, इसमें क्या क्या निकालना था, क्या पूछा था, यस टेल मी दैट, साइन और सेक, साइन और सेक ये पूछा था। समझ में आ रहा है क्या, तो कोई बड़ी बात नहीं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट है, ट्रिपलेट पता है क्या, ट्रिपलेट क्या होता है, इसी से ही निकालिए है? ट्रिपलेट ये जैसे ये जो नहीं कॉम्बिनेशन होता है, ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। जैसे 2m + 1 और 2m - 1, जैसे अगर मैं यहाँ m का मान 2 रख दूं, m का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 3, तो आप समझ में आ रहा है कि 3 4 यहाँ दिया था, 3 4, तो तीसरी अगली भुजा आनी थी 5। लेकिन ये होता है सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा नहीं है, तो ये उसका नहीं है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण हो। क्लियर है क्या, ये सवाल मैंने समझा दिए हैं। और इस तरह के मैंने पहली दिन की क्लास में अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था ना, तो आप लोग इस सवाल को लगा के लाना है, cos a और tan a के मान कैसे, सिस्टम के साथ, जैसे बोर्ड पेपर में लिख के ला, मतलब मुझे ये दिखा देना कि अगर मेरे पास बोर्ड पेपर में होता और ये सवाल अगर आ गया होता, तो मैं बोर्ड पेपर में इस तरह से लिख के आती, आपको ये आता, आपको ये करके लाना है। दोनों सवाल को बोर्ड पेपर जैसे सेट करके लाना, मैं ये देखना चाहता हूँ कैसा बोर्ड पेपर तुम लोग लिख के लाओ। क्लियर है? फिर उसके बाद मैं यही बोर्ड में ये दोनों सवाल पहले कराऊंगा, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 होगा और फिर चैप्टर की चर्चा चलेगी। क्लियर है क्या? और लगभग 8.1 को क्लोज करेंगे। हाँ, कुछ पूछना है किसी को किसी भी चैप्टर में कि पिछले इतने सारे चैप्टर हो गए स्कूल में और यदि नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आया है, कोई सवाल है, टेल मी। यस, पूछ लिया करो, अपने को क्या करना।